अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और गाइस देखिए, मॉर्निंग हो गई थी, हमारा काम हो गया स्टार्ट। आज मैंने सोचा सोफ़े के कवर वॉश कर लेती हूँ, बेडशीट भी चेंज करनी है, कल के कपड़े इन्हें फोल्ड करना है। तो बस चलते हैं बाहर, ये सारे कपड़े मशीन में डाल देते हैं। सोफ़े की कवर ही हमारे वॉश हो गया, मैंने इनको ड्राई कर लिया है। बस थोड़ी देर में पंखे के नीचे डाल देती हूँ ना, हवा लग जाएगी ना, तो फिर मैं इन्हें सोफ़े पर डाल दूँगी। और मैंने अपनी जामनी निकाल ली है, वॉश कर ली है। तो बस जामुन खा लेती हैं, क्योंकि इससे मुझे लीवर को मेरे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अब चलते हैं। वाइपर तो हो गया, एक बार वाइपर और करना है, क्योंकि बरसात में सूख नहीं पाता। 4 बार कर दिया मैंने, तब भी नहीं सूखा। एक बार और करना पड़ेगा। तो चलें, चला देते हैं थोड़ा समर से भी, क्योंकि लाइट चली गई थी, अभी आई है। एक बार वैसे सुबह चला दिया था, एक बार दोबारा चला रही हूँ। चले, अब इस फर्श को सुखाने के लिए एक बार वाइपर और कर दें, और अंदर सोफे पे कवर डाल दें। और भाई 12:30 बज गए हैं। बस आज मुझे दाल चावल बनाने हैं, अरहर की दाल चावल और रोटी। 12:30 बज रहे हैं। तो गाइस चलते हैं किचन में, देखते हैं। हमारा खाना हो चुका है रेडी। और देखिए, ठंडी ठंडी पानी की बोतल लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही पसीने आ रहा है और पता नहीं अजीब चक्कर से आ रहा है गर्मी से। तो मैंने सोचा ठंडा पानी पी के काम करती रहूँगी। तो यहाँ हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, और देखिए दाल भी रेडी है। बस मैं जा रही हूँ, झटपट रोटी बना लेती हूँ। और रोटी बनाने की गाइस आज आपको एक बात बतानी थी कि आज है मेरी बर्थडे का दिन। और आपको बताऊँ, 14 जुलाई को मेरी बर्थडे होती है, लेकिन खैर सेलिब्रेट तो करता ही नहीं कोई। तो अर्श ने एक प्लानिंग बना रखी थी 1 महीने पहले कि मम्मी तुम्हारी बर्थडे पे ना मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो लेकिन अर्श आज भूल चुके हैं और स्कूल जा चुके हैं, उन्हें याद नहीं है कि आज 14 जुलाई है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारा अमान, मेरा भांजा, मेरा भाई, मेरा बेटा, उसे कुछ भी समझ लो, बहुत ही अच्छा है। हर किसी की घर में बर्थडे सबसे पहले विश अमान करता। भले ही वो दुबई में है, लेकिन उसका सुबह ही मैसेज आ गया मेरे पास, हैप्पी बर्थडे आंटी। तो मैंने उसका जो विश था वो मैंने स्टेटस पे लगाया है, और स्टेटस देख के मेरी फ्रेंड्स का, और अभी मेरी फ्रेंड का आया है एक, मुझे बर्थडे विश करा। और एक आयशा ने किया है मुझे, समीना की जो बेटी है आयशा, तो उसने मुझे बर्थडे विश किया। तो मैं अभी इन 3 लोगों को ब्लॉग में थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी बर्थडे, मतलब मुझे बर्थडे विश किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। अभी देखिए, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, देखते हैं और कौन कौन स्टेटस देख के किस किस को मेरी बर्थडे याद आती है और मुझे वो बर्थडे विश करता है। और अभी मैं आज आ जाएगा तो मैं आज से पूछूंगी, आज बताओ आज क्या दिन है, आज 14। तो गाइस, आज के स्कूल से आने के बाद, आज ट्यूशन से आ गया तो मैं सो गई थी, और अब मैं दरवाजे पे नॉक नॉक हुआ तो मैंने देखा कौन है। आज ने दरवाज़ा खोला तो आए हैं अली। हेलो गाइस। तो जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था, मेरे बर्थडे का दिन है आज। सेलिब्रेट तो खैर मैं करती नहीं हूँ। आज ने कुछ प्लानिंग करी थी, लेकिन आज स्कूल से आके सो गया, भूल गई। तो अभी मैं उठी थी, मैं चुपचाप बैठी थी। मैंने सोचा अब मैं आज से क्या कहूँ, इनके रेडी भी नहीं है। तो मैं चुपचाप बैठी थी, पता चला दरवाजे पे कोई आया। कौन आया? अली। तो अब अली खुद ही बताएंगे अली क्या लेके आए मेरे लिए। मैं लाया हूँ आंटी के लिए तो बर्थडे, तो आज ही लाया हूँ केक, और भी आंटी का फेवरेट फ्लेवर का मैंगो। हाँ, तो ये मेरे बर्थडे का केक लेके आया। तो ऐसे बच्चों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। हम इनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अगर जाते हैं तो बस खाना बना के रख के आ जाते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो मुझे केक भेजने के लिए, देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। दिल से, बिल्कुल अंदर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अंदर से बहुत अंदर से फीलिंग, क्योंकि इस टाइम पर बैठी थी और मैं यही सोच रही थी कि बेचारा भी भूल गया। चलो अब ये करे भी क्या, कोई जाने वाला है नहीं। तो अब तो आप ब्लॉग भी मिल जाएगा। हाँ, तो देखो अली मेरे लिए केक लेकर आया, और मैं अभी आपको केक खोल के दिखाती हूँ, और हम उसको कट भी करेंगे और अली को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे, है ना? सेलिब्रेट करेंगे। चलो हम चाय। खैर, जब से शादी हुई तो सेलिब्रेट होता नहीं। शादी से पहले मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। हम एक दूसरे की बर्थडे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते थे। शादी के बाद से कोई बर्थडे मेरी सेलिब्रेट नहीं हुई है। तो चले कोई नहीं। तो आपने देखा भी अली आए थे, और वो ये केक लेकर आए मेरी बर्थडे के लिए। और पता है, बच्चे ने सिर्फ एक घूंट पानी पिया, वो भी अर्श ने दे दिया। वो ऑफिस से आ रहा था, केक देता हुआ और निकल गया। वो चला गया घर, कह रहा था अभी आंटी जाके नमाज़ पढ़ूंगा और फिर खाना वाना भी, क्योंकि घर में कोई खाना बनाने वाला है नहीं। तो ये बाज़ार से ही रोटी ला दी।
फिर वो अपना खाना वाना लेके आएंगे। मैंने बहुत रोका खाना खा लिया, चाय पी लो, नहीं रुका। तो चलिए आपको दिखाते हैं केक खोल के जो अली मेरे लिए लेकर आए हैं मैंगो का। वाह, अरे वाह, मैंगो बहुत 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 अच्छा केक है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। चलो हम इसको ना अभी फ्रिज में रख देते हैं और फिर हम इसको अभी बाद करेंगे कट। हाँ, अब जब इनकी रेडी भी आ जाएगी ना, चाय बना लें, उसके बाद इसको हम करेंगे कट। वाह, कितना बढ़िया केक। हाँ, आप लोग देख रहे होंगे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और तो गाइस ये आंसू जो है मेरे बहुत खुशी के आंसू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल भी दुख भी रहा है और खुशी के भी हैं। तो मेरी बहनों के बच्चे इतने अच्छे हैं, सारी बहनों के, कि इतना ख्याल करते हैं हमारा। बहुत ही ख्याल तो मेरा अर्श भी मेरा बहुत करता है, लेकिन अभी वो छोटा है ना, बहुत देर से बैठा है कि मम्मी गाड़ी नहीं है, गाड़ी होती तो मैं तो आई नहीं, ये लाता वो लाता। मैं चुपचाप बैठी थी, कोई नहीं, रेडी भी नहीं थी। तो इतने में ही अली आ गए। तो मैं इस केक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, थैंक यू, कि अल्लाह पाक ऐसी बच्चे ऐसी औलादे सबको दी जो कि अपनी खाला, अपने माँ बाप के साथ अपनी खालाओं का भी ख्याल करते हैं। तो ये केक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, भिजवाने के लिए, और मेरे दिल से ही दुआएं निकल रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये घर, जिस घर में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ कुर्बान करी, उस घर के लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ करा, लेकिन इस घर के लोगों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। हमेशा मुझसे बदतमीज़ियाँ करी, लड़ाइयाँ लड़ी, मेरा दिल दुखाया, फिर भी मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पे ही छोड़ दिया है। कभी मेरी नहीं, मैं तो चलो बड़ी हूँ, मेरा कोई वो नहीं। आज की बर्थडे होती है तो इस घर के लोग कभी बच्चे को ना विश करते हैं, ना कैसे इसको कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ नहीं। लेकिन इस घर के लोगों के लिए, इस घर के कौन लोग, इनके डैडी के जो पहले बीवी के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने इतना करा, बहुत कुछ करा। भले ही उनके रिश्तेदार भी ब्लॉग देखते हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितना मैंने इनके डैडी के बच्चों के लिए करा, मैंने अपने बहन जी भांजों के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन आज वो कितने भी दूर हैं मुझसे, लेकिन मेरा ख्याल रखते हैं। कहते हैं ना, इन छोटी छोटी बातों पे अल्लाह पे यकीन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अर्श मुझसे बेचारा जब से स्कूल से आया कह रहा था कि मम्मी शाम को तुम्हारी केक लाऊंगा, मम्मी ये लाऊंगा, लेकिन इस घर के किसी भी, कोई भी शख्स आज से नहीं, कभी से किसी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, फिर अल्लाह पे छोड़ दिया। तो इसलिए मेरा अल्लाह पे यकीन और पक्का होता है कि अल्लाह ताला देखिए जी ऐसे ज़रियों से काम कराते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लिए केक आएगा। तो चलें भाई, केक लाने के लिए मैं आपको, जिसने भी मेरे लिए जो भी केक लाया, जिसने भी भिजवाया, मैं सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, लंबी उम्र दे, और तुम्हारी ज़िंदगी चैन सुकून से गुजरे, और साथ में मेरे अर्श की भी। तो ये मेरी दुआ है, वरना लोग अपने काम निकाल के ऐसे हो जाते हैं कि हम जानते ही नहीं हैं। तो चलिए फिर चाय बना लेती हूँ। बहुत देर से कह रहा है, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि डैडी आएंगे तो मैं पेस्ट्री और समोसे लेके आऊँगा मम्मी, लेकिन गाड़ी नहीं होती घर में, तो बाहर अंधेरा हुआ था, मैं इसे जाने नहीं देती अकेला बाहर। तो अल्लाह ने, चलिए ये भी मेरे बच्चे ही हैं, अली हुए, अमान हुए, अप्पी के बच्चे हुए, नूर के बच्चे हुए, या फिर समीना की भी बेटी, वो भी अच्छी है। तो ये सब हमारे बच्चे ही हैं। मेरा तो सब मेरा ख्याल रखते हैं, जो बात है। समीना की लड़की का, अप्पी के बच्चों का, नूर का, सभी लोगों का, मेरी फ्रेंड्स के, सबके मैसेज आए बर्थडे विश करने के लिए। तो चले आज मुझे बहुत खुशी मिली है भाई, दिल से बहुत ही ज़्यादा दुआ निकल रही है, बहुत ज़्यादा। मैं अगर मेरे दिल से दुआ नहीं भी निकलेगी, अल्लाह पाक सब देखते हैं। अल्लाह ताला जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं, छोटी छोटी खुशी दूसरों को देते हैं, अल्लाह उन्हें भी ज़िंदगी भर खुश रखता है। तो केक देख के मैं हो गई थी इमोशनल, क्योंकि जब एक इंसान, मैं आपको बताऊँ, बहुत परेशान होता है, और समझ लीजिए माँ बाप हमारे हैं नहीं, अम्मी थी तो उनसे दुख बांट लिया करते थे, और यहाँ तो मैं सही बता रही हूँ, कोई सुनने वाला इस घर में तो मेरा है ही नहीं। तो मैं इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहती। अपनी खुश हैं तो खुश है, दुख ज़्यादा दिखाने से किसी को क्या फ़ायदा। तो बस मैं एकदम केक देख के हो गई थी इमोशनल। तो अब अर्श ने कहा मम्मी, वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री और पकौड़ी वो लेकर आऊँगा, समोसे। तो खैर अब लेट इतना हो गया, गाड़ी भी नहीं है और अंधेरा बाहर हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने कहा मैं तुझे घर में पकौड़ी बना के दे देती हूँ और चाय तुम खा लो, और केक हम अभी काटेंगे जब तुम्हारे डैडी आ जाएंगे। तो जब उनकी डैडी नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे तो उसके बाद मैं केक काट लूँगी। क्या है कि बस एक खुशी और कुछ नहीं, बट
डे है कुछ, क्या मैं बड़ा बर्थडे मनाती कब हूँ। तो उसने मेरे लिए इतनी दूर से लेके आया वो, तो बस इसलिए मैं कट कर लूँगी खुशी के लिए। तो बस थोड़ी सी पकौड़ियाँ अर्श को बना के दे रही हूँ मैं। और देखिए इधर चाय बन रही मेरी और इधर बन रही है पकौड़ी। थोड़ी सी अर्श के लिए बना रही हूँ, थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी, डैडी भी ले लूँगी। तो मैं आप सबको एक बात बताऊं, अगर अर्श मुझसे किसी चीज़ का वादा करता है, जैसे अर्श ने कहा था फिर मम्मी मैं आपकी बर्थडे पे आपके लिए कुछ करूँगा, कुछ लेके आऊँगा, और वो नहीं कर पाता तो बहुत इमोशनल सा हो जाता। अभी उसने जब देखा अली केक लाया तो मैंने अली को दुआ दी। जो बात है भाई, जो मेरा दिल खुश करेगा, मैं ही क्या हर किसी के दिल से उसके लिए दुआ ही निकलती। तो फिर जब अली चले गए तो अर्श की आंखों में आंसू आ गया और कहने लगा कि मम्मी मैं ना मेरे पास मेरे पैसे रखे हैं, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए अली, अमान, नूर के बच्चे, अपी के बच्चे, तुम सब एक बराबर हो। तो अगर वो लाया है तो समझ लो तुम ही लाए हो। अभी छोटा है ना, तो बहुत इमोशनल हो जाता है एकदम से कि मैं कुछ कर नहीं पा रही अपनी माँ के लिए। मैं कहा कोई नहीं, तुम पढ़ो लिखो, किसी काबिल बनो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेंगे। मेरे लिए वही ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी होगी। और जैसे कि मैंने कहा रूबी खाला के बच्चे हैं, अली अमान हैं, कि उनकी तरह ही अच्छे बनो, नेक बनो, जो अपने माँ बाप का भी ख्याल करते हैं, साथ में खालाओं का भी। और ये नहीं कि खालाओं का ही, वो साथ में किसी की परेशानी देखते हैं उसको भी सपोर्ट करती। तो इतने अच्छे बच्चे कहते हैं कि अगर आपकी औलाद नेक उठ जाए तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं कोई अच्छी ही नेकी के काम किए हैं, जो आपकी औलाद नेक है, जो खुद तो आपके साथ साथ दूसरों का भी ख्याल कर रही। तो हमारी बहनों के बच्चे सेम ऐसी हैं। अर्श कैसी बनी पकौड़ी बताओ? अच्छी बनी? तो देखिए मैंने आलू और प्याज को मिक्स करके यहाँ पकौड़ी बना दी। थोड़ी सी अर्श को मैंने खा लेगा बच्चा। तो मैं बस अर्श को ऐसी चीज़ें बना के देती रहती हूँ। कभी अर्श का दिल चाहता है कुछ बाहर का खाने का, तो मैं बाहर का ज़्यादा इसको खिलाती नहीं। अपने आप में ही खुश रहना सीख लिया अर्श और मैं। कोई इस घर में कोई हमें साथ दे या ना दे, लेकिन अर्श और मैं और हमारा अल्लाह और मेरे मेरे जो मुझे प्यार करने वाले वो भी खैर मेरे साथ हैं, सपोर्ट करते रहते हैं मुझे। तो बस एक दो पकौड़ी खाऊंगी मैं और चाय पीऊँगी। अर्श के डैडी के लिए मैंने चाय बना के रख दी है, और उनकी पकौड़ी भी मैंने किचन में ही छोड़ दी है कि जब वो आएंगे तो वो खा लेंगे। तो हम जो भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं है तो मैं उनके लिए रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि है ना अर्श? तो मैं उनके लिए रखती ज़रूर हूँ, इसलिए मैंने उनकी चाय भी बना के रख दी, उनके लिए पकौड़ी भी रख के आगे। तुम मुझे खिलाओ, मेरी बर्थडे है। थैंक यू। अर्श के कहने से मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा कुछ नहीं, लिपस्टिक विपस्टिक लगा ली मैंने और थोड़ा सा अपना कॉम कर लिया, क्योंकि मुझे दिन भर कॉम करने का भी टाइम नहीं मिलता है। कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं भी करती। तो बस अब अर्श के रेडी आ गए हैं, तो हम केक की कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको पहले केक दिखा देती हूँ। तो देखिए इस पर मेरा नाम लिखा है और आंटी लिखा है, तो आप समझ गए कि मेरे भांजे की तरफ से है मेरे लिए केक। तो केक कट करने से पहले एक बार मैं अपने भांजे को दोबारा से थैंक यू कहना चाहती हूँ, और ढेर सारी दुआएं भी हैं मेरी उनके साथ। तो आप लोग बताना केक कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए आज के डैडी भी आ गए हैं, और अब मैं इनके साथ केक कट करूँगी, और हमारी जो वीडियो बनाएंगे वो अर्श बनाएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. वाह अब मैं बाद में खाऊंगा, थोड़ा सा खा लूँगा। तो गाइस अम्मी के लिए एक सरप्राइज है, और गाइस वो ये है लिफाफा। क्या जरूरत थी भाई? जरूरत तो सबकी थी। मेरे लिए तो ये है, तुम पढ़ लिख जाओ, किसी काबिल बनो। तो ये किसकी तरफ से है?
मेरी और डैडी की है ना डैडी। देखिए, अरे पूरा तो खोलिए इसको। अरे अच्छा रुको। तो गाइस देखिए ये एनलॉक दिया है मुझे अर्श ने और उनकी डैडी ने। अब पता नहीं इसके अंदर क्या, मैं खोल के देखती हूँ। खोलिए 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 खोलिए। ओहो तो नोट। देखिए, इन लोगों ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, इतने ढेर सारे नोट, इतने ढेर सारे। तो आज की मेरी बर्थडे बहुत ही अच्छी रही, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी रही कि मुझे इतने बहुत सारे रुपए मिले हैं, ढेर ढेर सारे माशाल्लाह। वाओ। और केक कट भी हुआ, तो बस अल्लाह का शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ। मैं तो हर उस पर अल्लाह का ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि आज मेरे ये अल्लाह ताला गैब से मुझे दे देंगे केक। और मुझे देखिए इतने बहुत सारे रुपए भी मिले। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हम आ गए हैं बैठने। चलो अब हम तीनों मिलके केक कट करेंगे। चलो रेडी। चलो हाथ हाँ। लगाओ। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्शु। बैठूंगा खाओ। रेडी खाओ। तो गाइस देखिए बाप बेटे का प्यार, आप लोग देख के माशाल्लाह कह देना। अल्लाह पाक की मोहब्बत ऐसी बनी रहे और अर्श की लंबी उम्र हो, अच्छा नसीब हो। और अर्श के सिर पे अर्श के डैडी का, मेरा, हमारा सबका साया हमेशा रहे। और अर्श मेरी दुआ है कि पढ़ लिख के काबिल, नमाजी, हाफिज़ कुरान बने, बहुत अच्छा नेक इंसान बने, छोटे बड़ों की इज़्ज़त करने वाला और सबकी मदद करने वाला, है ना अर्श? सब अपना अपना केक खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा केक ये है, तो हम भी अपना केक टेस्ट कर लेते हैं। मुझे ये फ्लेवर बहुत बहुत पसंद है, ये वाला फ्लेवर। मम्मी की बर्थडे पे होगा। बहुत 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 ही अच्छा केक है। चलते हैं किचन में और खाना कर लेते हैं गर्म, क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी पकौड़ी खा ली थी और केक खा लिया था, तो भूख इतनी नहीं लग रही। लेकिन फिर यह है कि ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो सोना भी है, और मुझे तो ब्लॉग एडिट करके सोना होता है। तो बस जल्दी से खाना गर्म कर रही हूँ मैं, और खाना गर्म करके खाना निकाल लेती हूँ। और अभी थोड़े से बर्तन हैं जो हमने पकौड़ी बनाई थी उसके और केक खाया था उसके, तो पहले उन्हें वॉश कर लेती हूँ, फिर खाना निकाल लेते हैं, हम खाना लगा लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़े से बर्तन रखे हैं यहाँ पर। ये हमारे कुछ बर्तन है, इन्हें जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हैं और फिर खाना लगा लेती हैं। तो आज तो मैंने अरहर की दाल बनाई थी गाइस, इतनी टेस्टी बनी थी, मैं आपको बताती हूँ। लोग अपने अपनी रेसिपी से बनाते हैं, लेकिन आज मैंने दाल में एक छोटी प्याज को कट करके बारीक बारीक डाल दिया था, और कुछ नहीं डाला, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, हल्दी और लाल मिर्च डाली। तो मैंने देखा है लाल मिर्च डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे पीली मिर्च डाल के बनाती हूँ पिसी हुई, और नमक और हींग डाली थी, तड़का लगाया लहसुन का, हींग का और ज़ीरे का। तो इतनी अच्छी दाल बनी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी दाल थी। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, कमेंट में बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। देखिए अगर कोई भी बुरा कमेंट आता है तो मुझे पता नहीं, मुझे ही नहीं, हर किसी के अगर बुरा कमेंट आता होगा तो उसको दुख अफसोस तो होता ही होगा। लेकिन खैर अपना अपना नज़रिया है, जो जिस नज़रिए से देखता है उसी तरीके का कमेंट करता है। मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अच्छे अच्छे ही कमेंट करते हैं, जिससे मुझे और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ मैं अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से। तो मेरी यही कोशिश रहती है मैं अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, ताकि आप लोग देख रहे हैं तो आप जब अपना टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आए, कुछ सीखने को मिले। कभी कभी मैं आपको ज़्यादातर रेसिपी भी दिखाती हूँ कि कुछ हर इंसान अपनी अलग अलग रेसिपी का खाना बनाता है, तो कुछ उसको मतलब नया कुछ बनाने का मौका मिले। मैं भी देख देख के ऐसे ही ब्लॉग देखती हूँ किसी का, तो रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, और अच्छी भी बनती हैं वो रेसिपी। छोटी छोटी ज़िंदगी में और है क्या, और इंसान को टेंशन है, सोचता रहता है, तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ मिलती हैं, उससे खुश हो जाता है। तो आज मैं बहुत खुश हुई, और
बस थोड़ी देर के लिए इंसान को खुशी मिल जाती है। बस अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह हमेशा खुश रखे। और इस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइज़ आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें।